सारे हैं। मैं एक बार पूरा लो, ये दिखता ही नहीं है। सैटरडे ओके, चलो हम कर रहे हैं फ्रेजेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था? देर आर 6 क्लासेस ऑफ फ्रेजेस, ये देखा था कल हमने। उन 6 क्लासेस में से हमने क्या देखा था कि 3 क्लासेस ऐसे हैं जिनका की स्ट्रक्चर सेम है, ये देखा था। 6 क्लासेस में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज, जेनेटिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज। 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हो गए। सेकेंड पॉइंट हमने देखा था कि इनमें से 3 का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो वो कौन से 3 हैं? ऊपर से 3 देखो, वही ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, एम और एस्टरिस्क, फिर ब्रैकेट खत्म हुआ, एच ब्रैकेट के बाहर है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर एम अंदर है, एस्टरिस्क है, ब्रैकेट छोटा खत्म हो रहा है। और ये सेम स्ट्रक्चर जो अपन ने नाउन फ्रेज का बनाया है वो स्ट्रक्चर आपका एडजेक्टिव फ्रेज का भी है और एडवर्ब फ्रेज का भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि नाउन फ्रेज हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो या एडवर्ब फ्रेज हो, हेड होना कंपलसरी है। नाउन फ्रेज का हेड नाउन होगा, एडजेक्टिव फ्रेज का हेड एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब फ्रेज का हेड एडवर्ब होगा। हम जब भी करेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस वो बात की बात है, पर तीनों में कॉमन चीज़ ये है कि हेड कंपलसरी है। हमें कैसे पता कि हेड कंपलसरी है? क्योंकि एक एच ही है जो कि इन छोटे ब्रैकेट से बाहर है। छोटे ब्रैकेट्स के अंदर ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ये तो ये शो कर रहा है कि एक फॉर्मूला है, ये एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में एच जो है ब्रैकेट के बाहर है और एम चाहे हेड से पहले हो, चाहे हेड से बाद में हो, और चाहे नाउन फ्रेज का हो, चाहे एडजेक्टिव फ्रेज का हो, चाहे एडवर्ब फ्रेज का हो, एम एक ऑप्शनल एलिमेंट है क्योंकि वह छोटे ब्रैकेट में आ रहा है। ऑप्शनल का मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसमें मॉडिफायर्स हों। अगर मैं कहूँ गर्ल तो अपने आप में कंप्लीट है वो, फिर मैं अ गर्ल, द गर्ल, मैनी गर्ल्स कुछ भी लगाती रहूँ, टू मैनी गर्ल्स, है ना, वेरी टॉल गर्ल्स, कुछ भी करती रहूँ मैं, ये तो मेरे हाथ की बात है कि मैं क्या कर रही हूँ, कितने जोड़ती चली जा रही हूँ, है ना। सिर्फ इन सारी एम्ब्रॉयडरी और कशीदे के बगैर भी सिर्फ हेड से भी काम चल जाएगा। ये तो सब एम्ब्रॉयडरी है जो मॉडिफायर्स लगा रहे हो भाषा को सुंदर बनाने के लिए, आपकी बात को और स्पष्ट तरीके से रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप मॉडिफायर्स को यूज़ करते हो। उसी तरह से हेड के बाद मॉडिफायर्स का होना या ना होना वो भी ऑप्शनल है, यानी आपके चॉइस की बात है। आप ऐड करो तो ठीक और आप ऐड ना करो तो भी चलेगा। भाषा का जो पर्पस है कि अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना, वो चीज़ तो केवल एक इससे भी चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी एडिशनल चीज़ें हो ही सही, जहाँ तक नाउन फ्रेज का सवाल है ना। और वो का वो हाल एडजेक्टिव फ्रेज का है और वो का वो हाल एडवर्ब फ्रेज का भी है। एडजेक्टिव फ्रेज में फिर एडजेक्टिव हेड हो जाएगा, उसके जो जो प्री मॉडिफायर्स हो सकते हैं वो आ जाएंगे अगर आए, और एडजेक्टिव फ्रेज के जो जो भी पोस्ट मॉडिफायर्स हो सकते हैं वो आते रहेंगे अगर वो आए। और सेम स्थिति है एडवर्ब फ्रेज की। एडवर्ब फ्रेज का हेड एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब हेड है तो उसके प्री मॉडिफायर्स जो जो हो सकते हैं और उसके पोस्ट मॉडिफायर्स जो जो हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो हेड कंपल्सरी है, बाकी ऑप्शनल है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है।
अब अपन ने कल थ्योरी में, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। आरपीएससी अगर ट्रू या फॉल्स पूछती है, ये 4 स्टेटमेंट्स रहे A B C D, बता दो इनमें से कौन सा ट्रू है। मैं आपको एक क्वेश्चन ला के दूंगी, आई विल शो इट टू यू इन क्लास, है ना, वो थ्योरी है और आपने सब कुछ पढ़ रखा है, मैंने सब पढ़ा दिया आपको। नाउन फ्रेज का जहाँ तक सवाल है उस क्वेश्चन का आंसर देना आप, अंडरस्टूड। वो इफ़ यू आर नॉट क्लियर विथ थ्योरी यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। अगर आपको ये नहीं पता, अब जैसे आपको पता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब एक प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, टू, फॉर, विथ, अंडर, ओवर, अबव, वॉट एवर, और उसके पीछे पीछे आता हुआ एक नाउन, सिंगल वर्ड या नाउन फ्रेज जिसमें अनेक शब्द हों, वही है। तो नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज में फ़र्क ही क्या है? नाउन फ्रेज है और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट पी और है। अगर तुम कहते हो द बास्केट तो वो नाउन फ्रेज हो गया, द बास्केट, और आपने कह दिया इन द बास्केट तो एक्स्ट्रा क्या लगा? एक पी ही तो लगा, पी ही तो हमारा एक्स्ट्रा लगा ना, बाकी तो सब नाउन फ्रेज वाला ही एलिमेंट है, इजंट इट? तो अपन यहाँ लिख रहे हैं, थ्योरी कहती है बोथ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, पीपी, ये इन एब्रीविएशंस को जानो। कैपिटल ए छोटा जे पी एडजेक्टिव फ्रेज, कैपिटल ए छोटा वी पी एडवर्ब फ्रेज, पीपी प्रेपोजिशनल फ्रेज, जीपी जेनिटिव फ्रेज, एनपी नाउन फ्रेज, वीपी वर्ब फ्रेज, दिस इज हाउ इट विल गो। तो बोथ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पीपी एंड जेनिटिव फ्रेजेस जीपी, किन्हें कहते हैं जेनिटिव फ्रेजेस? हम कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, मोहन्स बुक, मोहन अपॉस्ट्रोफी एस बुक, है ना। तो अब इसमें both prepositional phrases PP and genitive phrases GP can be thought of as noun phrases, हम इनको भी noun phrase बता सकते हैं, with an extra particle और marker। क्या होता है particle या marker? particle या marker का मतलब कोई एक्स्ट्रा चिन्ह, संकेत देने वाला चिन्ह, वो है आपका मार्कर और वही है आपका पार्टिकल, एडेड टू देम। तो अब अगर अपन एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का स्ट्रक्चर देखें, ये रहा प्रेपोजिशनल फ्रेज का स्ट्रक्चर, ये लोग कह रहे हैं पी और बाकी तो सेम है नाउन फ्रेज की तरह, और वो यही तो कह रहा है बोथ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एंड जेनिटिव फ्रेजेस कैन बी थॉट ऑफ एज नाउन फ्रेजेस। आप उनको बिल्कुल नाउन फ्रेजेस मान लो, बस फर्क इतना सा है, विथ एन एक्स्ट्रा पार्टिकल और मार्कर एडेड टू देम। ये रहा वो एक्स्ट्रा पार्टिकल या मार्कर पी, बाकी तो वही नाउन फ्रेज है ना। और जीपी अगर हम देखें जेनिटिव फ्रेज, अपन कह रहे हैं मोहन्स बुक, मोहन्स बुक, है ना। तो मोहन्स बुक में क्या हुआ? ये आपका जेनिटिव फ्रेज हो गया, ये हो गया आपका जेनिटिव फ्रेज, ये तो हेड हो जाएगा, ये आपका हेड हो जाएगा, ये आपका जीपी है। मैंने कहा द जजेस डॉटर, द जजेस डॉटर, अब क्या हुआ? ये जेनिटिव फ्रेज हो गया आपका, ये जीपी है। अब इस जीपी को अच्छे से देखो, अच्छे से देखो इस जीपी को, सेम नाउन फ्रेज जैसा ही प्री मॉडिफायर है, एक हेड है, प्री मॉडिफायर नहीं भी होता तो भी चल जाता, बट इसमें एक मार्कर है, इसमें एक अपॉस्ट्रोफी और एक एस चल रहा है ना। अब अपन जेनिटिव फ्रेज का यहाँ स्ट्रक्चर देखो, सेम नाउन फ्रेज, यहाँ देखो सेम नाउन फ्रेज और अपॉस्ट्रोफी एस और ब्रैकेट खत्म हो गया। तो मोहन्स जो है, मोहन और अपॉस्ट्रोफी एस, ये मोहन्स जीपी हो गया। इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज व्हाट ही इज शोइंग यू, इस
इस पूरी थियोरी में वो यही कह रहा है आपसे। यहाँ तक क्लियर है? फर्क इतना सा है, पीपी का मार्कर नाउन फ्रेज से पहले आ जाता है और जीपी का मार्कर जीपी के बाद आता है। ये देखो, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसमें ये पी नाउन फ्रेज से पहले आ रहा है ना, और जीपी में क्या हो रहा है, नाउन फ्रेज जो है इसके बाद में अपोस्ट्रोफी है सारा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अगर वो पूछते हैं कि जीपी और पीपी में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीपी में द मार्कर अपीयर्स बिफोर द नाउन फ्रेज एंड इन जीपी द मार्कर अपीयर्स। बस वो जब इस तरीके के भाषा में पूछते हैं तब हमको समझ में नहीं आता कि ये पूछ क्या रहा है। तो इफ़ यू आर क्लियर विद दिस तो फिर आप आंसर दे पाओगे। इज दिस ऑल्सो क्लियर? चलो, अब आई एम गिविंग यू सेंटेंस, वो फ्रेजेस, एंड हम अभी नाउन फ्रेजेस उनमें वो MHM करना अभी के अभी सीखेंगे। शैल आई कंटिन्यू? चलो, यहाँ जगह कम पड़ेगी लिखने में और कुछ नहीं। रोक के दोबारा स्टार्ट कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्लास का